अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने ईरान हमलों पर मजम्मत की है, जिसके बाद भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी पर चीख उठा है कि जब पाकिस्तान ने मजम्मत कर दी तो तुम क्यों चुप हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी कर दें। बहुत सारे देशों ने देखा भारत ईरान पर क्या स्टैंड ले रहा है, हमने कोई स्टैंड नहीं लिया। वो टुच्चा पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है और हम स्टैंड नहीं ले सकते। वो टुच्चा शहबाज शरीफ बोल रहा है और नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बात हो रही है यहाँ पर? आपके वहां रहते हुए आपकी विजिट को ढाल बनाकर इजराइल और अमेरिका ने पूरे हमले की रूपरेखा तैयार करी और 48 घंटे नहीं हुए थे आपको वहां से आए हुए हमला हो जाता है। 56 इंच की छाती में कलेजा चूहे का है, शेर का होता तो अलग बात होती आज हिंदुस्तान की। जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं उनके अंदर चूहे जैसा कलेजा है। साम्राज्यवाद के द्योतक बन गए आप, अमेरिकी साम्राज्यवाद के, अमेरिकी इंपीरियलिज्म के फ्लैग बेरर हैं। आज आप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। फॉरेन डिप्लोमेसी का मतलब गलबैया करके जबरदस्ती गले पड़ना ये करना नहीं होता है। करने से आज हमारा सिलेंडर नहीं आएगा। उनकी तरफ से पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पर तौला जाता रहा। उनके लिए शहबाज शरीफ भी बराबर थे, प्रधानमंत्री मोदी भी बराबर थे। कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर आप सब लोग लगातार बोलते हैं, लेकिन क्या करे प्रधानमंत्री मोदी? भाई अमेरिका से दोस्ती रखी तब आज 18% टैरिफ लगा, नहीं तो 25% को 50% कर दिया था नाराज होकर। फिर जब इन्होंने कहा ठीक है हम रूस से नहीं लेंगे तो डिस्काउंट ऑफर देकर 18% किया। अमेरिका विश्व का ताकतवर देश है, तो क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका से प्रधानमंत्री पंगा लेते रहे और उसके बाद ट्रंप तो कुछ भी अनाप बयान देते हैं, उसके बाद अचानक वो टैरिफ कहेंगे लो जी हम 500% टैरिफ कर देंगे, 100% कर देंगे। तो उस डील को 30 मिनट की एक फोन कॉल पे नरेंद्र मोदी जी ने सारी कंडीशंस मानकर तुरंत साइन कर लिया आपने। और मेरे यहाँ पे 3-4 सवाल है जो दर्शक इसका जवाब दे। आपने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपना डेटा अमेरिका को तश्तरी में लगाकर लीजिए हजूर परोस कर दे दिया। तो अमेरिका से जो दोस्ती है ये महंगी पड़ रही है, लेकिन ये अमेरिका से दोस्ती नहीं है। अजीत जी, ये अमेरिका का डर है, अमेरिका का खौफ है, और मैं बताती हूं क्यों। इसके 2 कारण हैं। ये जो एप्स्टीन का गैंग है ना नई दिल्ली में, वो डर गया है अमेरिका से। नरेंद्र मोदी जी का खुद का नाम एप्स्टीन की फाइल्स में आया, एप्स्टीन की मेल्स में लिखा गया कि कैसे कैसे उसने मोदी जी को सलाह दी कि आप पहले जाके यूएस के राष्ट्रपति से मिलिए। वो जून में गए, यूएस के राष्ट्रपति से 2017 में मिले। फिर उसने सलाह दी आप इजराइल जाइए, वो इजराइल गए। इजराइल में जाकर वहां पर नाचे गाए जो भी किया। फिर उसने बोला एक मेल में उसके बाद कि मोदी ने मेरी सलाह मानी, नाचने गाने से अमेरिका के राष्ट्रपति अभी खुश है, और वो खुशी खुशी वापस गए। इनके एक मंत्री हैं, यारों के यार है एप्स्टीन के। एप्स्टीन जैसा दरिंदा जिसका नाम लेने से जबान लड़खड़ाती है, जो छोटी छोटी बच्चों के यौन अपराध का दोषी पाया गया, पीडोफाइल, उसका जुर्म 2008 में तय हो चुका था, वो जेल काट आया था। उससे लगातार गलबहियां करने का काम, एक्सोटिक आइलैंड, मेरे यार कॉफी पी ले, बुक साइन कर ले, ये वो काम हरदीपुरी कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कहते हैं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो इसी सब में रह गया। बातें सुनिए इन लोगों की। तो वो एप्स्टीन के यार। तीसरे एप्स्टीन के यार मोदी जी के परम मित्र अनिल अंबानी जी। एप्स्टीन का जो गैंग है इससे मोदी जी डर गए, पता नहीं क्या ब्लैकमेल उनको किया जा रहा है। और दूसरा बड़ा डर तो ये है ही कि जो राजा की जान तोते में बसी हुई है, वो तोता अडानी है और गौतम अडानी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। और उस सब के चलते नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से सरेंडर कर लिया है। मुझे ये कहने में कोई भी संशय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर स्वतंत्र निर्णय लेते तो ये निर्णय कभी नहीं लेते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो इसलिए देश हितों का सौदा कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात यहां पर और बोलती हूं, अमेरिका के सामने जी हजूर जो आप कहिए जी हजूर, चीन का तो नाम नहीं लेते थे। कल क्या किया इन्होंने? चीन के लिए एफडीआई के दरवाजे खोल दिए। क्या चीन ने हमारी जगहों का नाम बदलना बंद कर दिया है? क्या चीन ने अरुणाचल के हमारे नागरिकों को यह परेशान करना छोड़ दिया कि तुम चीनी पासपोर्ट लो? क्या चीन ने जम्मू कश्मीर में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना छोड़ दिया? चीन वो सब कर रहा है और हम चीन के लिए एफडीआई के अपने नियम बदल रहे हैं। उनकी सहूलियत के लिए उन नियमों को में से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। तो ये तो मोदी जी की अतिरिक्त प्रतिभा है ना कि एक साथ चाइना को भी हैंडल कर रहे हैं, रसिया को भी कर रहे हैं, चीन को भी कर रहे हैं। तो ये तो खासियत है उनकी कि कूटनीतिक स्तर पर विश्व के 3 जो सुपर पावर है, तीनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। ऐसी खासियत है नरेंद्र मोदी में कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सदियों का हमारा जो देश मित्र था, ऑल वेदर एलाई, रशिया, एक शब्द नहीं बोला। चीन पाकिस्तान के कमांड सेंटर में बैठकर अपने उपकरण उनको देकर उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर में मुस्तैदी से खड़ा रहा। ये बात मैं नहीं, ये बात जनरल चौहान तक ने कही है। और अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के कारक था, जो नरसंहार का मुख्य आरोपी असीम मुनीर को अपने घर में बैठाकर मुर्ग मुसल्लम की दावत करता है और कहता है व्हाट अ ग्रेट नेशन पाकिस्तान इज। उसके आर्मी जनरल जाके पाकिस्तान की आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। गजब नरेंद्र मोदी ने फॉरेन पॉलिसी बनाई, गजब रिश्ते बनाए। हिंदुस्तान का सिर नीचा करने के अलावा लफाजों ने और कुछ नहीं किया है। ये बताओ, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी कितना भी अच्छा करेंगे तो आप तो आलोचना करेंगी, लेकिन ये ईरान वार में मेरी कोई प्रधानमंत्री से खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है अजीत भाई। मेरा प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा थी और हमेशा से रहेगी कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री जो इस देश का मुखिया है,
समय पड़ने पर खड़ा होगा। वो आर्मी को ये नहीं कह देगा जो उचित समझो वो करो, वो अमेरिका का नाम सुन के चुप नहीं हो जाएगा, वो चीन का नाम सुनकर आंखें और मुंह पे दोनों पे पट्टी नहीं लगा लेगा। वो इस देश हित को सर्वोपरि रखेगा। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है वो ये नहीं कर पा रहे, मुझे ये शिकायत है। चलिए वो वापस आते हैं हम ईरान वार पर। ईरान वार में आप भारत की तरफ से क्या भूमिका देखती थी या देखती है? विपक्ष क्या देखता है? क्या करे भारत? टांग अड़ा दे अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में अपनी, और उसके बाद भारत उसमें पार्टी हो जाए, या भारत ऐसा कोई बयान दे जिससे अमेरिका, भाई सिरफिरा है ट्रंप, मैं तो सन की पागल सिरफिरा सब बोलता हूं प्रेसिडेंट हो तो भी, उस सिरफिरे प्रेसिडेंट को नाराज करे और बदले में कुछ ऐसी चीज कर दे ट्रंप जो भारत के लिए आर्थिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर नुकसान हो जाए। तो इसको हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उसमें 12 दिन से चुप है। फूक फूक के कदम नहीं रख रहे हैं, डर डर के मुंह में ताला लग गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। और आप जानना चाहते हैं मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को फोन उठाकर ट्रंप से कहना चाहिए था, ईरान का जो जहाज हमारी नेवल एक्सरसाइज के लिए विशाखापट्टनम आया, उसको हिंदुस्तान के टेरिटोरियल वाटर से कुछ ही दूर हमला करके सिंक करने के कारण आपने अपना जो द्वंद्व था, ईरान इजराइल और आपका जो द्वंद्व था, प्लीज डू नॉट गेट इट टू आवर टेरिटोरियल वाटर्स। आप वो युद्ध हमारे दरवाजे पर लेकर आ गए। नाजरीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते चलें कि यही फ़र्क है जिसकी वजह से आज भारतीय मीडिया खुद अपनी हुकूमत से सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और ईरान पर हमले की मज़म्मत की। हालांकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ईरान हमलों पर मज़म्मत की। जबकि दूसरी तरफ भारत, जिसके ईरान के साथ बहुत बरसों से अच्छे ताल्लुकात रहे, तजारत भी है, सफारती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन जब ईरान के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आया तो मोदी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी नजर आई। यही वजह है कि अब भारतीय सहाफ़ी खुद मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस ईरानी बहरी जहाज को भारत ने जंगी मशकों के लिए बुलाया था, जब वो वापस जा रहा था तो उस पर भी हमला हुआ, लेकिन इसके बाद भी मोदी मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब इसमें क्या वजह है कि मोदी खामोश है? ट्रंप का खौफ या कोई और वजह? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी। ये गलत है। हमारे मेहमान, हम तो अतिथि देवो भव की बात करते थे। 20-20 साल के वो लड़के जो नेवल एक्सरसाइज करके गए, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के सामने सैल्यूट किया, जिनका बड़ा स्वागत किया गया, उनकी हत्या कर दी अमेरिका ने, और बिना आगाह की हत्या करी। वो शिप आर्म्ड नहीं था और वो वापस जा रहा था और वो हमारे न्योते पे आया था। तो क्या आज हमारी नैतिकता रह जाती है क्योंकि हमारे टेरिटोरियल वाटर से वो बाहर निकल गया? आप अपने आप को कितना बौना, कितना अदना करके जाते हैं, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके स्टैंड पे निर्भर करता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं सुप्रिया कि अगर ये सब किया, बोला और ट्रंप नाराज हो गया, जिस तरह का सनकी सिरफिरा आदमी है, उस नाराजगी में भारत को कोई बड़ा नुकसान कर दे तो यही डर होगा मोदी जी को। अमेरिका ने हमसे कहा आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा जी हजूर, आपके आदेश का पालन होगा। हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि 40% हमारा क्रूड रूस से आ रहा था, सबसे सस्ता तेल आ रहा था। हमने तेल खरीदना बंद किया, चीन ने तेल खरीदना शुरू कर दिया। चीन ने सारा का सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका की हैसियत क्यों नहीं हुई कि वो चीन पर जवाबी टैरिफ लगाए? अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति खड़े होकर ये तो नहीं कहता कि मैं चाहूं तो चीन के शी जिनपिंग का करियर बर्बाद कर दूं। अमेरिका का राष्ट्रपति तो ये नहीं कहता कि शी जिनपिंग जो करते हैं मुझे खुश करने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए वो कहते हैं मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर दूं। मैं नरेंद्र मोदी जो करते हैं मुझे खुश करने के लिए करते हैं। मैंने सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी के मुंह से चू नहीं निकलता है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें।